क्या आप जानते हैं पपीता बीज के फायदे? आज हम जानेंगे कि ये छोटे से बीज आपके स्वास्थ्य के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। सबसे पहले, पपीता बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। ये आपके शरीर से हानिकारक फ्री रेडिकल्स को निकालने में मदद करते हैं, जिससे आपकी त्वचा और स्वास्थ्य बेहतर होता है। दूसरा, पपीता बीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। अगर आपको सूजन या दर्द की समस्या है तो इन बीजों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। ये शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। तीसरा, पपीता बीज आपके पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो आपकी आंतों को स्वस्थ रखती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है। चौथा, क्या आप जानते हैं कि पपीता बीज का सेवन आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है? इनमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आखिरी बात, पपीता बीज का सेवन आपके वजन को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। तो अगली बार जब आप पपीता खाएं, उसके बीजों को फेंकें नहीं। इन्हें अपने आहार में शामिल करें और इन अद्भुत फायदों का आनंद लें। दोस्तों, इस खतरनाक वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का वीडियो आपके दिलों की धड़कनें बढ़ा देगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मर्दों की सेहत, ताकत और उस नेचुरल जोश की जो आपको फिर से शेयर बना सकता है। अब आप जरा ठहरिए, एक बार आंखें बंद करके सोचिए। एक ऐसा वक्त जब आप सुबह उठते थे और पूरा बदन एनर्जी से भरा होता था, सीना तना रहता था, चाल में रफ्तार होती थी और चेहरे पर वह चमक होती थी जो दुनिया को बताती थी कि यह मर्द है और यह थकता नहीं है। पर अब क्या हो गया? अलार्म तो 5 बजे बजता है, पर उठने का मन नहीं करता। शरीर थका हुआ, नींद अधूरी और दिमाग सुस्त, काम में मन नहीं लगता और घर पर बीवी के ताने दिल को चोट पहुंचाते हैं। औरत भी वही है, पर उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं बची। कभी तो आप ही उसके हीरो थे, पर अब आप दोनों के बीच बस एक खामोशी रह गई है। क्यों? क्योंकि शरीर अब साथ नहीं देता, ताकत अब वैसी नहीं रही। दिल तो आज भी करता है भागने, दौड़ने और झूमने का, पर यह हड्डियां और मांसपेशियां अब चीख चीख कर कहती हैं, अब नहीं होता भाई। देखिए दोस्तों, सच्चाई यह है कि आज का मर्द रोज अपनी ताकत खो रहा है। बाहर का खाना, जंक फूड, काम का स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम और गंदी आदतें, यह सब मिलकर हमारे शरीर के अंदर एक धीमे जहर की तरह असर कर रहे हैं। 30 से 35 की उम्र आते आते ही कई लोगों में वे लक्षण दिखने लगते हैं जो पहले 60 साल की उम्र में आते थे। कमर दर्द, थकान, कम ऊर्जा और सबसे बड़ा झटका, खुद पर से भरोसा उठ जाना। मर्द अगर अपने शरीर पर कंट्रोल खो दे तो फिर वह अंदर ही अंदर टूटने लगता है। पर दुनिया को तो मुस्कुरा कर दिखाना पड़ता है। न बाहर से सब कुछ सामान्य, पर अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ मर्द की मजबूरी और उसकी चुप्पी। एक और बात जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, मर्द रो नहीं सकता, मर्द कह नहीं सकता कि वह थक गया है, मर्द किसी से मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि दुनिया कहती है तू मर्द है, तुझे सब कुछ सहना होगा। पर मर्द भी इंसान है यार, उसे भी दर्द होता है, उसे भी कमजोरी लगती है, उसे भी फिर से ताकत चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए। और इसी जोश को दोबारा जगाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी चीज जो शायद आपके घर में ही रखी हो, पर आपने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं। इस चीज का नाम जानने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद आयुर्वेद लिखें। तो दोस्तों, वह चीज है पपीते के बीज। जी हां दोस्तों, वही छोटे छोटे काले बीज जिन्हें हम अक्सर पपीता काटते ही फेंक देते हैं। वही बीज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। पर रुकिए, क्योंकि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी बॉडी आखिर कमजोर हो ही क्यों रही है, शरीर क्यों हो रहा है कमजोर। इसके पीछे कई कारण हैं। गलत खान पान, आजकल खाना ज्यादा प्रोसेस्ड हो गया है, उसमें ना तो फाइबर है, ना विटामिन और ना ही कोई ताकत। कभी ध्यान से देखा है, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें सिर्फ स्वाद है, ताकत नहीं। नींद की खराबी, रात भर मोबाइल चलाना, देर से सोना और बार बार नींद टूटना, यह सब आपकी बॉडी के हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ रहा है। खास तौर पर टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर रहा है, जो मर्दों की असली ताकत का राजा होता है। तनाव और स्ट्रेस, ऑफिस का प्रेशर, पैसों की टेंशन और घर के झगड़े, इन सब का असर सीधा आपके शरीर पर होता है।
जब दिमाग भारी हो जाता है तो शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है। शराब, सिगरेट और अश्लीलता, इन सब ने आज के नौजवानों से उनकी जवानी ही छीन ली है। जो उम्र शरीर बनाने की होती है, उस उम्र में शरीर जलाया जा रहा है। बैठे बैठे लाइफेस्ट, ना कोई फिजिकल काम, ना मेहनत, ना पसीना, सिर्फ कुर्सी, कार और कंप्यूटर। अब सोचिए, जब शरीर से काम ही नहीं लोगे तो उसमें ताकत कैसे बचेगी। अब मर्दों को चाहिए एक नेचुरल बूस्टर। तो भाई बात साफ है, अब आपको चाहिए कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल नेचुरल हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और जो सीधा आपकी रगों में ताकत भर दे, जिसे खाकर आपकी बीवी कहे, आज क्या खा लिया यार, इतने एक्टिव कैसे लग रहे हो। और बस अब वहीं से शुरू होती है आज की असली कहानी, क्योंकि वह चीज है पपीते के बीज। हां, आपने सही सुना, पपीते के वही बीज जिन्हें देखकर आप नागभौंस सिकोड़ते थे, वह बीज जो ज्यादातर लोग फेंक देते हैं, वह बीज जो आपके किचन में तो हैं पर जिंदगी से गायब हैं। अब हम बात करेंगे पपीते के बीज कैसे काम करते हैं, इनमें ऐसी कौन सी ताकत छुपी है, और अगर आप रात में चुपके से इनका सेवन करें तो कैसे आप मर्दों वाली ताकत, स्टेमिना और जानवर जैसी फुर्ती दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, मर्दों के लिए अमृत हैं पपीते के बीज, जानिए इसके गजब फायदे। मतलब साफ है, पपीते के बीज मर्दों के लिए छुपा हुआ अमृत है। जो बीज आप हर बार पपीता खाते वक्त कचरे में फेंक देते हैं, असल में वही बीज आपको वह ताकत दे सकते हैं जो आपको जवान, ताकतवर और मर्दाना बना सकते हैं। पहला फायदा, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं। पपीते के बीज में ऐसे खास तत्व होते हैं जो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं। अब यह हार्मोन ही तो मर्दानगी की असली पहचान है। इससे आपकी ताकत, स्टेमिना और यौन क्षमता बढ़ती है। बालों की ग्रोथ, आवाज की गहराई और शरीर की बनावट भी इसी से तय होती है। जो मर्द रोजाना इसकी थोड़ी मात्रा लेते हैं, उम्र से 10 साल जवान दिखते हैं। दूसरा फायदा, वीर्य को गाढ़ा और ताकतवर बनाते हैं। अब यह बात ध्यान से सुनिए, आजकल के खानपान और तनाव भरे माहौल में बहुत सारे पुरुष वीर्य की गुणवत्ता यानी सीमन क्वालिटी से परेशान रहते हैं। पपीते के बीज इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। वीर्य गाढ़ा होता है, शुक्राणुओं की संख्या और स्पीड बढ़ती है, जिससे मर्दों की फर्टिलिटी यानी संतान उत्पत्ति की ताकत भी बेहतर होती है। तीसरा फायदा, मर्दों की कमजोरी दूर करते हैं। मर्द को कमजोरी लगती है या काम में मन नहीं लगता, शरीर भारी लगता है, तो उसके लिए यह बीज किसी वरदान से कम नहीं है। इनमें मौजूद एंजाइम शरीर को अंदर से ताकत देते हैं। हर रात एक चुटकी बीज दूध के साथ लें, फिर देखिए शरीर में कैसी गर्मी और जोश भर जाता है। चौथा फायदा, पेट को साफ और पाचन को दुरुस्त करते हैं। एक कहावत है, पेट साफ तो दिमाग साफ, और जब पेट सही तो ताकत भी सही। पपीते के बीज पेट के सारे कीड़े खत्म करते हैं। इनमें होता है एक खास तत्व कार्पेन, जो आंतों की सफाई करता है और खाना जल्दी पचाने में मदद करता है। पेट की गर्मी, गैस, कब्ज सबका इलाज है। यह छोटा सा बीज पांचवा फायदा, लिवर और किडनी को डिटॉक्स करते हैं। आजकल शराब, सिगरेट, तला भुना खाना, इन सब से सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे लिवर और किडनी पर। लेकिन पपीते के बीज ऐसे सुपरफूड हैं जो लिवर की सफाई करते हैं और किडनी को मजबूत बनाते हैं। हर दिन थोड़ा सा सेवन करें और आपका पूरा सिस्टम हो जाएगा नया। छठा फायदा, अंदरूनी जोश और स्टेमिना बढ़ाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके शरीर के सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव, हार्मोनल, रिप्रोडक्टिव सही काम करें तो अपने आप ही शरीर में फुर्ती और स्टेमिना बढ़ेगा। आप थकेंगे नहीं, रोज की भागदौड़ में भी चुस्त दुरुस्त रहेंगे और रात को भी कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। यह बीज धीरे धीरे आपके अंदर एक जानवर जैसी ताकत बढ़ाते हैं। सातवां फायदा, सेक्स ड्राइव और प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। अब यह बात खुलकर बोलने का वक्त है। बहुत से मर्दों को उम्र के साथ या तनाव के कारण सेक्स की इच्छा कम हो जाती है या फिर प्रदर्शन में कमी आ जाती है। पपीते के बीज इस कमी को पूरा करते हैं। रात में लेने से शरीर गर्म होता है और जोश बढ़ता है। बीवी भी कहेगी, अब पहले जैसा जोरदार टाइम वापस आ गया है। आठवां फायदा, शरीर की गर्मी को बैलेंस करते हैं। बहुत से मर्दों को या तो ठंड ज्यादा लगती है या शरीर हर वक्त गर्म रहता है। पपीते के बीज शरीर की थर्मल बैलेंसिंग करते हैं, मतलब ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, शरीर रहेगा कंट्रोल में और एनर्जी बनी रहेगी। नौवां फायदा, मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत देते हैं। इन बीजों में होता है कैल्शियम,
मैग्नीशियम और फास्फोरस जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और मसल्स को सपोर्ट करते हैं। जो लोग जिम करते हैं या मेहनत का काम करते हैं उनके लिए यह बीज सप्लीमेंट्स से भी ज्यादा असरदार हैं। 10वां फायदा, शरीर को जवानी जैसी ताकत देते हैं। आखिर में सबसे बड़ा फायदा यह, बीज आपको फिर से जवानी का एहसास दिला सकते हैं। जोश, उत्साह, आत्मविश्वास, मर्दाना चाल ढाल और आंखों में चमक सब लौट आती है, क्योंकि जब शरीर साफ पाचन, सही हार्मोन बैलेंस और वीर्य ताकतवर, तो मर्द फिर मर्द बन जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पपीते के बीज कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि मर्दों के लिए शक्ति का शुद्ध स्रोत है। अब सवाल यह है, इन्हें खाना कैसे है, कितना खाना है, किस वक्त खाना है और किन बातों का ध्यान रखना है, यह सब मैं अब आपको बताऊंगा। बस अब आप एक काम करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अब तक आपने जान लिया कि पपीते के बीज मर्दों के लिए कितने जबरदस्त हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने से लेकर वीर्य को ताकतवर बनाने तक। लेकिन असली कमाल तब होगा जब आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो अब हाजिर है पपीते के बीज का सही इस्तेमाल। कितनी मात्रा, कैसे खाएं, कब खाएं, किन बातों का रखें ध्यान। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कोई दवा अगर ज्यादा खा ली जाए तो नुकसान कर देती है, वैसे ही पपीते के बीजों का सही डोज और तरीका जानना बहुत जरूरी है। कितनी मात्रा लेनी चाहिए? पपीते के बीज बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए इनकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मात्रा रोजाना आधा चम्मच से शुरू करें। धीरे धीरे आदत पड़ने पर आप 1 चम्मच तक ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा खा लोगे तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, पेट खराब हो सकता है। इसे कब खाना चाहिए? अब बात आती है सही समय की। रात का समय सबसे बेहतर है, क्योंकि रात को शरीर रिपेयर मोड में होता है। बीज की ताकत धीरे धीरे पचती है और सुबह उठकर हल्का और फ्रेश महसूस होता है। तो नियम बना लीजिए, रोज रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी या दूध के साथ इन बीजों का सेवन करें। अब सबसे अहम सवाल, कैसे खाएं दोस्तों? इस खाने के 3 तरीके हैं। पहला, सीधे खा सकते हैं या बीजों को सुखाकर पीस लें और रोज आधा चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ निगल लें। दूसरा तरीका शहद के साथ है। आधा चम्मच बीजों का पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाकर खाएं। यह तरीका अधिक असरदार और स्वादिष्ट होता है। तीसरा तरीका स्मूदी में मिलाकर है। जिन लोगों को कड़वाहट से दिक्कत है वे इसे किसी फल की स्मूदी या दही में मिलाकर भी ले सकते हैं। असर दिखने में थोड़ा समय लगेगा। यह कोई केमिकल नहीं है कि 1 दिन में असर दिखे। कम से कम 15 दिन से 1 महीना तक लगातार सेवन कीजिए, फिर देखिए शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, वीर्य की ताकत और एक नई मर्दानगी खुद महसूस होने लगेगी। अब कुछ जरूरी सावधानियां जान लीजिए। गर्भवती महिलाएं या जो महिलाएं गर्भधारण की योजना बना रही हैं, उन्हें यह बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पपीते के बीज गर्भधारण को रोक सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में पहले से गर्मी अधिक है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर शरीर पहले से बहुत गर्म है तो इसका सेवन सीमित करें या ठंडी चीजों के साथ लें। अगर कोई गंभीर बीमारी है, जैसे लिवर की समस्या या हार्मोनल गड़बड़ी, तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। बच्चों को देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। पपीते के बीज केवल वयस्क यानी 18 वर्ष से ऊपर के पुरुषों और महिलाओं के लिए हैं। बच्चों को इनसे दूर रखें। किस चीज के साथ लेना सबसे बेहतर है? यदि आप मर्दों वाली ताकत चाहते हैं तो इन बीजों को रात में गाय के दूध या शहद के साथ लेना सबसे असरदार होता है। इन दोनों चीजों के साथ मिलकर यह बीज आग की तरह असर करते हैं। पपीते के बीजों को कैसे स्टोर करें? बीजों को पपीते से निकालकर धो लें, फिर इन्हें धूप में अच्छे से सुखा लें जब तक यह पूरी तरह सख्त और सूखे ना हो जाए। इसके बाद इन्हें पीसकर एयर टाइट डिब्बे में रखें। ठंडी और सूखी जगह पर महीनों तक खराब नहीं होंगे। अब आते हैं कुछ देसी नुस्खों पर, जो न सिर्फ शरीर को ताकतवर बनाते हैं, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी में भी छोटे छोटे बदलाव लाकर कई पुरानी बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। इन देसी नुस्खों का उपयोग हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले किया था और आज भी यह उतने ही असरदार हैं। तो चलिए जानते हैं वे खास नुस्खे जो पपीते के बीजों के साथ मिलकर आपको जानवर जैसी ताकत दे सकते हैं और साथ ही बाकी बेमिसाल फायदों से भी रूबरू कराते हैं। देसी घी और पपीते के बीज का जादू घी तो
हम सभी जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए अमृत समान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पपीते के बीज और घी का कॉम्बिनेशन पुरानी ताकत वापस लाने में बेहद असरदार है? क्या करना है? 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर रोज सुबह खाली पेट खाएं। यह न सिर्फ आपकी ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखेगा। फायदा यह है कि पाचन क्रिया सुधरने से शरीर में अंदर से ताकत आती है। देसी घी शरीर की अंदरूनी नमी बनाए रखता है, जिससे त्वचा में निखार और शरीर में लचीलापन बना रहता है। हल्दी और पपीते के बीज का मिश्रण। हल्दी को हम सदियों से एक चमत्कारी औषधि मानते आए हैं, खास तौर पर शरीर की अंदरूनी सफाई और ताकत बढ़ाने के लिए। हल्दी के साथ पपीते के बीज मिलाकर सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है और शरीर को अंदरूनी ताकत मिलती है। क्या करना है? 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर गुनगुने दूध के साथ रात में सेवन करें। आप इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि शहद भी शरीर को ताकत देने में मदद करता है। फायदा: हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर में सूजन और दर्द को कम करते हैं। पपीते के बीज के साथ इसका संयोजन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है। अदरक और पपीते के बीज। अदरक और पपीते के बीज का मिश्रण मर्दों के लिए अमृत है। यह दोनों मिलकर आपके शरीर को अंदर से साफ करते हैं और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह नुस्खा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी शक्ति को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। क्या करना है? ताजा अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे अच्छे से काट लें। अब उसमें 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर डालकर पानी के साथ उबालें। उबालने के बाद इसे छानकर खाली पेट पी लें। अदरक पाचन तंत्र को सुधारता है और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है। पपीते के बीज मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। सौंठ और पपीते के बीज का चूर्ण। सौंठ यानी सूखी अदरक को आयुर्वेद में अच्छे स्वास्थ्य का खजाना कहा गया है। अगर इसे पपीते के बीज के साथ मिलाकर लिया जाए तो यह शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए एक बेहतरीन उपाय बन सकता है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ मांसपेशियों को ताकतवर बनाता है। क्या करना है? 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर में आधा चम्मच सौंठ पाउडर मिला लें। इसे 1 गिलास गर्म पानी में डालकर अच्छे से घोल लें और रोज सुबह इसे पिए। फायदा: सौंठ पाचन को दुरुस्त रखता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। पपीते के बीज की ताकत के साथ यह आपके शरीर को अंदर से ताजगी और शक्ति प्रदान करता है। तुलसी और पपीते के बीज का चमत्कारी प्रयोग। तुलसी के औषधीय गुणों के बारे में हम सभी जानते हैं। यह शरीर को शुद्ध करने और ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है। पपीते के बीज और तुलसी का मिश्रण शरीर को अंदर से ताकतवर बना देता है। क्या करना है? 5 से 7 तुलसी की पत्तियां लें और उन्हें अच्छे से धोकर 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर के साथ मिला लें। इसे गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट खा लें। फायदा: तुलसी का सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। पपीते के बीज के साथ यह आपको पूरे दिन भर की ऊर्जा प्रदान करता है। नीम के पत्ते और पपीते के बीज का सेवन। नीम के पत्तों का इस्तेमाल सदियों से शरीर को शुद्ध करने के लिए किया जा रहा है। पपीते के बीज और नीम के पत्तों का संयोजन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त करता है और शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है। क्या करना है? 5 से 6 नीम के पत्ते लें और उन्हें अच्छे से पीस लें। इसमें 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर मिलाकर इसे गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। फायदा: नीम के पत्ते शरीर में जमने वाली गंदगी को बाहर निकालते हैं। पपीते के बीज इस मिश्रण को एक सुपर पावरफुल नुस्खा बनाते हैं जो शरीर को ताकत और मजबूती देता है। हरी धनिया और पपीते के बीज। हरी धनिया का सेवन अक्सर खाने में होता है, लेकिन इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं। यह शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के साथ साथ आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है। क्या करना है? कुछ हरी धनिया की पत्तियां लें और पपीते के बीज के साथ मिलाकर सेवन करें। आप इसे स्मूदी में डालकर भी ले सकते हैं। फायदा: हरी धनिया और पपीते के बीज का यह मिश्रण शरीर को ताकत और ऊर्जा देता है। यह पाचन को दुरुस्त रखता है और शरीर को अंदर से साफ करता है। सेब और पपीते के बीज। सेब को दुनिया का सबसे सेहतमंद फल माना जाता है।
यदि आप इसे पपीते के बीज के साथ मिलाकर खाते हैं तो यह मर्दों के लिए एक परफेक्ट प्रोटीन डोज बन सकता है। क्या करना है, एक सेब लें और उसे अच्छे से काट लें। अब उस सेब के टुकड़ों को एक चम्मच पपीते के बीज पाउडर के साथ मिला लें और खाएं। फायदा, सेब की ताजगी और पपीते के बीज की ताकत मिलकर शरीर को घोड़े जैसी ऊर्जा देती है। यह पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और आपकी त्वचा को अंदर से निखारता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास देसी नुस्खे जिन्हें आप पपीते के बीज के साथ मिलाकर अपनी ताकत को 2 गुना कर सकते हैं। अब आप देखिए, पपीते के बीज सिर्फ एक साधारण सा नुस्खा नहीं है, बल्कि यह एक पुराना और प्राकृतिक तरीका है जो आपको सच्ची मददानगी और ताकत देता है। अगर आप इन देसी नुस्खों को अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो यकीन मानिए आपका शरीर घोड़े जैसी ताकत से भर जाएगा। तो भाइयों, अब आपके पास पूरा फार्मूला है ताकत का, मर्दानगी का और जवान बने रहने का। बस एक चुटकी बीज रोज रात को लेना है और फिर देखना जानवर जैसी ताकत कैसे आपके अंदर खुद पैदा होती है। अब बताइए, क्या आप तैयार हैं पपीते के बीजों से अपनी जिंदगी बदलने के लिए? तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं, मैं क्या कर रहा हूं। और दैनिक प्रयास, आप जीवन की अराजकता के बीच मेरी उपस्थिति की तलाश करने के लिए बाहर निकलते हैं और मैं चाहता हूं कि आप यह जानने के लिए कि आप कभी भी एक ही प्रयास नहीं करते हैं, पूरी तरह से यह समझे कि बहुत भूख किसी भी बाहरी अनुष्ठान की तुलना में मेरे लिए एक और अधिक मनभावन हो जाती है। गलतियों को करने के डर को आपको एक कदम आगे ले जाने से न दें। आप अभी भी पूर्णता की प्रतीक्षा करने के लिए, खड़े होने के लिए नहीं बुलाए जाते हैं, जो आपको विश्वास से चलने के लिए बुलाया गया था। और विश्वास की चिंता नहीं है कि आप अपने हाथ को बंद करने की अनुमति नहीं देंगे, जो आप अपने हाथों को वापस कर देंगे और मार्ग वापस कर देंगे खो दिया है। लेकिन ताकि आप अनगिनत अन्य ध्वनियों के बीच मेरी आवाज को अलग करना सीख सकें और उन बहुत गलत फहमी में आप डर की आवाज के बीच के अंतर को ध्यान में रखना शुरू कर देंगे। और मेरी आत्मा के कोमल गहन अग्रणी, मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि आप मुझे सुनना सीख सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा पहले कई बार बोलने के लिए सीखता है, लेकिन फिर एक दिन जितना अधिक आप विनम्रता और दृढ़ता में चलते हैं, उतना ही अधिक आप अपनी आत्मा को शांति और अटेंटी में प्रशिक्षित करते हैं। जितना अधिक संवेदनशील आप अपने भीतर अपनी उपस्थिति के शांत झटकों के लिए समय पर दृढ़ता के साथ बन जाएंगे। और मेरे साथ एक गहरा शंख आप यह समझना शुरू कर देंगे कि कौन सी आवाजें आपकी बात कर रही हैं। और मैं यह बताऊंगा कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं यह नहीं करूंगा कि आप यह नहीं करेंगे कि और अगर आप आत्मसमर्पण में चलना जारी रखते हैं तो मैं आपको उन जगहों पर ले जाऊंगा जहां आपके दिल ने आध्यात्मिक आत्मविश्वास का सपना नहीं देखा है। यह नहीं है कि यह एक जीवन का फल है जो मेरे साथ निकटता और लगातार संवाद में रहता है। यह जानने की शांति है कि जब आप वापस आ जाते हैं तो मैं आपको वापस नहीं लेता हूं। तेजी से आपके पास मेरी प्यारी है कि मेरी आवाज सुनने की यात्रा एक गंतव्य नहीं है। यह एक जीवित रिश्ता नहीं है जो प्रत्येक दिन गहरा हो जाता है, क्योंकि आप मुझे और अधिक जानते हैं कि आप ना केवल दिशा के लिए सुनेंगे बल्कि मेरी आवाज की आवाज से प्यार करते हैं। क्योंकि आपको पता चलेगा कि मेरी आवाज न केवल यह बताने के लिए कि आप कुछ भी नहीं भूल जाएंगे, जो आपको नहीं भूल जाएगी, और फिर आप कम से कम आपको सुनेंगे। बाहर बहुत जोर से है और जब ऐसा होता है तो आपका दिल प्रज्वलित नहीं होगा, क्योंकि आपको यह सही नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि आपने मेरा सामना किया है। और एक बार जब आप मुझसे मिल गए हैं तो आपके जीवन में बाकी सब कुछ अपने उचित स्थान पर गिर जाएगा। इसलिए ना चल तो डरते रहें, सीखते रहें, मेरे द्वारा पुरस्कृत। और एक दिन आप अब नहीं पूछेंगे क्या यह मेरे पिता की आवाज है, क्योंकि आप आत्मविश्वास से घोषणा करेंगे, मुझे पता है कि यह आप हैं, क्योंकि मैं अपनी बहुत सांसों की तुलना में आपकी उपस्थिति से अधिक परिचित हो गया हूं। और उस क्षण में आपका विश्वास एक पहाड़ के रूप में अपरिवर्तनीय होगा और मेरा मार्गदर्शन अब दुर्लभ नहीं होगा, यह आपके दैनिक लय बन जाएगा। निर्माता और उसके प्यारे बच्चे के बीच एक पवित्र सिंफनी। मेरे प्यारे बच्चे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यह नहीं कर सकता, कि आप यह नहीं कर रहे हैं, कि यह आपके शांत और विश्वास में है
कि यह आपके शांत और विश्वास में नहीं है। समय की शुरुआत से पहले ऐसे क्षण होते हैं जब आप सोच सकते हैं कि आप केवल कुछ मामूली शब्द कर रहे हैं, एक सौम्य शब्द क्षमा करना या एक शांत विकल्प जो सही है उसके बजाय क्या आसान है। फिर भी आप यह नहीं देखते हैं कि वे कैसे प्रतीत होते हैं। महत्वहीन निर्णय वास्तव में पवित्र टेपेस्ट्री में महत्वपूर्ण धागे हैं। मैं आपके जीवन पर बुनाई कर रहा हूं। मैं आपको एक चमत्कारिक यात्रा में आमंत्रित कर रहा हूं, जहां आज्ञाकारिता आपकी बहुत ही कपड़ा बन जाती है, जिसके द्वारा मैं सांसारिक संख्याओं या बाहरी सफलता द्वारा मापा जा सकता हूं, जो आप पर एक शानदार कहानी लिख रहा हूं। लेकिन यह कम या लंबे समय तक बेपनाह मूल्य के अनुसार इसके लिए भक्ति और विश्वास योग्यता यह है कि प्रकाश में उठाए गए प्रत्येक छोटे कदम के माध्यम से मैं देता हूं कि आप बड़े गहरे दरवाजों की जगहों पर ले जाएंगे, जहां आप मेरे उद्देश्यों की एक झलक को पकड़ेंगे जो आपकी कल्पना से अधिक है। इसीलिए पवित्र अपेक्षा के एक आसन के साथ रहते हैं। जब तक कि आपका जीवन पूरी तरह से नहीं है, तब भी आप संकट में नहीं आ सकते हैं। क्षणों में, लेकिन दैनिक दिनचर्या के भीतर साधारण सुबह के बीच में खिल सकते हैं और सबसे अप्रत्याशित समय में आपके दिल को तैयार कर सकते हैं, ताकि मेरी उपस्थिति आपके जीवन के सबसे छोटे विवरण को एक शांत सुबह भी बढ़ा सके। एक साधारण बातचीत या शुद्ध इरादे के साथ किया गया एक छिपा हुआ निर्णय जो आप केवल तूफान के साथ नहीं है। जब मैं आपके जीवन में केवल आंशिक रूप से मौजूद नहीं हूं, तो मैं भी नहीं हूं। भोजन तैयार करें, जब आप किसी प्रियजन का हाथ पकड़ते हैं, जब आप थकावट में सांस छोड़ते हैं, तब भी जब आप चुपचाप हवा में बैठते हैं और उन सामान्य क्षणों को प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं पा सकते हैं, जब आप उन्हें कृतज्ञता और अविभाजित ध्यान के साथ मुझे पेश करते हैं, तो आप हर दिन हर घंटे के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। धैर्य, मैं आपके साथ देख रहा हूं कि आप अपने आप को देख रहे हैं और आपके द्वारा की गई हर उस शब्द में, आपके द्वारा बताए गए हर शब्द में आपके हर कदम को रोशन कर रहे हैं, जो मैं गुप्त रूप से किया गया है। मैं आपके साथ चल रहा हूं, जो आपको उस पवित्र पहचान की याद दिला रहा है जो मैंने आपके भीतर की शुरुआत से ही आपके भीतर रखा है। जब आप अपने आराम क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को बाहर कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आप हर नई संभावना को देखते हैं, कि आपके भीतर के पौधे एक पवित्र जिज्ञासा है, ताकि आप मेरी समानता में लगातार विकसित हो सके। यह कभी भी विश्वास नहीं करता है कि मैं अभी भी अपने दिल में कोमल हलचलों के माध्यम से अपनी आत्मा में सांस लेने की प्रेरणा का मार्गदर्शन कर रहा हूं, जो आपके द्वारा सुनाई गई ज्ञान के शब्दों के माध्यम से आप सुनते हैं, और उन घटनाओं के माध्यम से जो आपके दिल को दूर करते हैं। मैं मुझे और भी ज्यादा खुश नहीं करता हूं। जब आप मुझे खुशी में नहीं करते हैं, तो मैं भी ज्यादा खुश हूं कि मैं और भी खुश हूं। जब आप रहते हैं, तब भी कोई भी नोटिस करने की इच्छा में, एक बच्चे की हंसी में, एक मुस्कान के रूप में जब आप रहते हैं, तब भी कोई भी नोटिस नहीं करता है। जैसे कि हर पल आप अपनी सच्ची पहचान के साथ संरेखण में रह रहे हैं, जैसा कि मेरे द्वारा चुना गया है। और उस जागरूकता में आपको यह एहसास होता है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप बारीकी से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, तो आपको यह पसंद नहीं है। मैं बाहरी दिखावे को नहीं देखता हूं। मैं देख रहा हूं कि आप हर उस प्रयास को देखते हैं जो आप पूरी तरह से जीने के लिए करते हैं। जब आप चुप रहने के लिए, क्षमा करने के लिए, प्यार करते हैं, जब आप विश्वास करने के लिए बोल सकते हैं, जब कुछ भी दिखाई देता है तो हर एक को याद किया जाता है और मुझे विश्वास के एक वास्तविक कदम के रूप में सम्मानित किया जाता है। क्योंकि मैं हर दिन चल रहा हूं, क्योंकि मैं वास्तव में हर तरह से काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको हर तरह से परेशान कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको हर तरह से परेशान कर रहा हूं। वफादार व्यक्ति उस विश्वास से जारी रहेगा जो शाश्वत सौंदर्य की एक टेपेस्ट्री है, जिसकी महिमा न केवल आपके जीवन को रोशन करेगी, बल्कि आपके आसपास की थके हुए आत्माओं पर भी चमक जाएगी। सच्चे जीवन के लिए तरसना हर दिन शुरू करना सीखते हैं, जो सुनने के लिए तैयार, कानों के साथ, खुलेपन के आसन के साथ, और एक और लोगों के लिए संदेह से मुक्त,
जो इस तरह की ग्रहणशीलता के साथ रहना चुनते हैं, वे छोटे छोटे अभी तक पवित्र संकेतों को याद नहीं करेंगे जो मैं पूरे दिन बिखर जाता हूं, जबकि दुनिया जल्दबाजी में जागती है और चिंता का चयन करने के बजाय दिन में कदम रखने के लिए शांति के साथ जो मेरी उपस्थिति के साथ बहती है, जबकि आप केवल एक व्यस्त शेड्यूल को देखते हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं। संकट विश्वास के समय के लिए आरक्षित अमूर्त धारणा एक दैनिक विकल्प है। जब आप यह तय करते हैं कि आप जो कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं उसके द्वारा जीने का निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन गहरे आश्वासन से कि मैं काम पर हूं। जब आप कोई तत्काल परिणाम नहीं देखते हैं, जब आप विश्वास करने से पहले, आपको यह देखने से पहले कि आप एक उत्तर प्राप्त करने के लिए, एक तरह से जानने के लिए कि आप कुछ भी करते हैं, तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे देखने के लिए कि अन्य लोग, क्योंकि आप विश्वास से चलना चुनते हैं, न केवल तर्क से। आप इस दुनिया की धारणाओं तक ही सीमित नहीं होंगे, आप चिंता के ज्वार से दूर नहीं होंगे या तुलना की थकावट से घसीटेंगे। इसके बजाय आपके दिल को आराम करने से पहले आप हर दिन नहीं मिलेंगे। जो आप नहीं करेंगे, आप अपने दिल को मेरे प्रमुख के प्रति संवेदनशील रखते हैं कि चमत्कार हमेशा गड़गड़ाहट के साथ नहीं आते हैं और प्रकाश की शानदार चमक के साथ। कभी कभी वे अप्रत्याशित शांति में एक समय पर शब्द की सज्जनता के भीतर छिपे हुए होते हैं, जो एक तूफान के बीच में बसने के लिए एक तूफान के बीच में रहते हैं। जब आप अपने दद के रूप में हिला रहे हैं तो आप अपने देने की प्रतीक्षा में रहते हैं। आप दबाव में जवाब देते हैं, यहां तक कि जिस तरह से आप दूसरों को उठाते हैं जब वे गिर गए होते हैं। और समय के साथ आप अलग अलग जीना शुरू कर देंगे, तो आप शानदार होने के बाद आपका पीछा नहीं करेंगे। इसके बजाय आप शांत क्षणों को खजाने के लिए सीखेंगे, जहां मैं अपनी आत्मा में स्वर्ग के रहस्यों को फुसफुसाता हूं। जब आप हर तरह से संक्षेप में काम करते हैं तो आप हर तरह से बेकार हो जाते हैं। टेपेस्ट्री, मैं आपके जीवन के माध्यम से बुनाई कर रहा हूं। मेरे बच्चे को आप एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक के रूप में जीने के लिए नहीं बनाए गए थे, जिसे आप सक्रिय ट्रस्ट के साथ चलने के लिए